हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर समांतर श्रेणी इसको कंप्लीटली कवर करेंगे। तो ये इसका वन शॉट वीडियो है। तो इसका मतलब ये है कि सभी फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। उसके बाद एमसीक्यूज़ हैं और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता है तो इस वीडियो से आपको इस पूरे चैप्टर का बहुत ही अच्छा आइडिया हो जाएगा। और अगर आप ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छे रिवीजन का काम करेगा। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो चाहिए तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां आपको वो वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास इसके कॉन्सेप्ट हैं, सभी फॉर्मूले हैं, वन बाय वन इनको देखते हैं। तो समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसीलिए हम इसको एपी लिखते हैं। तो एपी का मतलब है समांतर श्रेणी। अब पहला क्वेश्चन है कि एपी है क्या। तो देखो, यहां पे जो श्रेणी है यानी प्रोग्रेशन, इसका मतलब ये है कि जब आप कोई सीक्वेंस लिखते हैं, सीक्वेंस का मतलब कोई सीरीज लिखते हैं, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, ये एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है ये। इसी तरह से 1, 3, 5, 7, 9 ये एक सीक्वेंस है। इसी तरह से 1 यानी अगर मैं सभी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनका एक सीक्वेंस बनाऊं तो क्या बनेगा। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। ये है। इसी तरह से अगर मैं एक सीक्वेंस बनाऊं जो सभी प्राइम नंबर्स हैं यानी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 होती है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। ये सभी अलग अलग सीक्वेंस हैं, लेकिन हर एक सीक्वेंस एपी नहीं होता है। एपी वही होता है जो एक ही अंतर से आगे बढ़े। तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि इसका अंतर क्या है, यानी माइनस करोगे तो 1 आएगा, लेकिन यहां माइनस करोगे 2 आएगा, यहां भी माइनस किया 2 आया, यहां माइनस किया 4 आ गया। ये एक ही अंतर से आगे नहीं बढ़ रहा है, ये एपी नहीं है। इसी प्रकार से ये भी एक ही अंतर से आगे नहीं बढ़ रहा है, ये भी एपी नहीं है। लेकिन आप यहां पे नोटिस करेंगे तो इसका जो अंतर है ये 2 है, फिर इसका जो अंतर है यानी 5 में से 3 को माइनस करो 2 आएगा, 7 में से 5 को माइनस करो 2 आएगा। इसी तरह से ये 2 2 के अंतर से आगे बढ़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एक ही अंतर से आगे बढ़ रहा है, और इसे हम कहते हैं एपी। तो ये एपी है। इसी प्रकार से ये भी एपी है, क्योंकि ये भी एक एक के अंतर से आगे बढ़ रहा है। अब आपको एपी समझ आ गया। तो एपी वो सीक्वेंस होता है जो एक ही अंतर से आगे बढ़े। तो यहां पे कोई एपी है, इसमें पहला जो पद है वो A1 है, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद A3 है, चौथा पद A4 है, पांचवा पद A5 है। इस तरह से ये क्या है, मान लो कि कोई AP है, जैसे 1, फिर इसके बाद 4 है, 7 है, 10 है, 13 है। अच्छा, आप ये सोच के बताओ क्या ये AP होगी। तो अब फिर आप बोलोगे कि बिल्कुल सर AP है, क्योंकि इसका अंतर 3 है, इसका अंतर भी 3 है, इसका भी 3 है, और इसका भी 3 है। तो 3 3 के अंतर से आगे बढ़ रही है। तो ये बिल्कुल एपी है। तो इसको हम कहेंगे पहला पद, फर्स्ट टर्म, पहला पद, और इसको A1 लिखते हैं। तो जो इसका पहला पद है इसको हम A1 लिखते हैं, लेकिन साथ में इसको A भी लिख देते हैं। तो A1 लिखो या A लिखो, बात एक ही है। यहां पर यह है 4। अगर मैं बात करूं दूसरे पद की, तो जो दूसरा पद है वो है A2। A2 ये दूसरा पद है, और ये यहां पर 4 है, आप देख सकते हैं। तीसरा पद क्या है, तो तीसरा पद यहां पर है A3, और ये यहां पर 7 है। इसी तरह से चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद ये है। तो पदों की संख्या इस प्रकार से लिखते हैं। अगर मुझे लिखना हो 10वां पद, तो वो मैं लिखूंगा A10। अभी कितना होगा वो बाद में सीख लेंगे, लेकिन किसी भी पद को अगर हम लिखें कि 10वां पद है, 15वां पद है, या फिर nवां पद, अगर बोला जाए कि nवां पद, तो इसको लिखा जाएगा AN। mवां पद, तो ये लिखा जाएगा AM। mnवां पद, तो ये लिखा जाएगा AMN। इस तरह से लिखा जाता है ये। और ये पदों की संख्या है, यानी यहाँ पे ये nवें नंबर पे आएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये तीसरे नंबर पे आ रहा है,
यहाँ पर 5वें नंबर पे ये आ रहा है तो nवें नंबर पे ये आएगा, mवें नंबर पे ये और nवें नंबर पे ये आएगा। ये है यहाँ पे। अब अगर आपके पास प्रश्न ये है कि क्या यह AP है, यानी क्या 1, 4, 7, 10, 13 AP है, तो अब तो आप आराम से बता सकते हो कि हाँ बिल्कुल ये AP है, दिख रहा है साफ, गैप इसका एक जैसा है, अंतर सब एक समान है। लेकिन हम इसको तरीके से लिखते हैं। क्या लिखने का तरीका है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे A2 माइनस A1 क्या है, यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो ये है 3। A3 माइनस A2 क्या है, यानी तीसरे पद से दूसरे पद को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 माइनस 4, ये भी 3 आ रहा है। इसी प्रकार से A4 माइनस A3 क्या है, तो ये 10 माइनस 7 करेंगे तो फिर 3 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, क्योंकि ये एक जैसा है इसीलिए यह एक AP है। इस प्रकार से लिखा जाता है, ये प्रॉपर इसको लिखने का तरीका है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब यहां पर एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं सार्व अंतर। पहला पद, ये ध्यान में रखो, पहला पद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो हो गया पहला पद। अब इसके बाद है सार्व अंतर। सार्वंतर, तो जो सार्वंतर है इसको हम सार्वंतर इस तरह से भी लिखते हैं या सार्व अंतर भी करके लिख देते हैं। तो जो सार्वंतर है यानी कॉमन डिफरेंस, वो क्या होता है, तो इनको माइनस करके जो आएगा वो सार्वंतर है। तो यहाँ पे अगर आप किसी को भी उठा लो, इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, बात एक ही है। तो सिंपली A2 माइनस A1, यानी इसमें से इसको माइनस करो तो हमें इसका सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस पता चलेगा, और जो कि 3 है, और इसको D से संबोधित किया जाता है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और ध्यान रखना, हमेशा बाद वाले से पहला वाला माइनस करेंगे, बाद वाले से पहला वाला माइनस करेंगे। यानी अगर आपके पास कभी इस तरह से आ गया कि कोई AP है और AP इस प्रकार से है 10, 5, 0, -5, -10, और इसमें पूछा जाए कि चलो बताओ सार्वंतर क्या है, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि D बराबर इसमें से इसे माइनस कर, बाद में से पहला यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है। 5 में से 10 को माइनस किया तो ये -5 आएगा, इस तरह से। तो हमेशा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखते हैं अच्छा ये 10, 5 है और सीधे माइनस करके 5 लिख देते हैं, लेकिन नहीं, 5 में से 10 को माइनस करना है और -5 आंसर आएगा यहाँ पे। तो जो सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस है, जिसको हम D से संबोधित करते हैं, D से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है -5 यहाँ पर। तो आपको आइडिया लग गया है, बेसिक आइडिया कि AP क्या है। तो यहाँ पर आप क्या सीखा आपने कि AP में पहला पद कैसे निकालते हैं, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, और क्या यह AP है, इसको हम कैसे निकालते हैं, कैसे बताते हैं कि हाँ यह AP है। तो इसके लिए हम ऐसे अंतर निकालो 2-3 पदों का और फिर लिख दो कि क्योंकि अंतर एक जैसा है इस तरह से, इसीलिए यह एक AP है। तो ये सब आपको समझ आ गया है। अब हम करते हैं कि इसका nवां पद कैसे निकालें। तो कोई AP ले लेते हैं। तो AP जैसे हमारे पास है 2, 6, 10, 14, 18, इस तरह से कोई AP हमारे पास है। क्यों मैं इसको AP बोल रहा हूँ, क्योंकि अंतर एक जैसा है, यहाँ भी अंतर 4 है, ये भी अंतर 4 है, ये भी अंतर 4 है। यहाँ पर ये पहला पद है, तो पहला पद या तो A1 लिखते हैं या केवल A लिख देते हैं। दूसरा पद जो है इसको A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, A5। अब ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो हम हर एक पद नहीं लिख सकते ना। अगर पूछा जाए कि भाई इसका 50वां पद बताओ, यानी हम A50 अगर पूछा जाए कि इसका 50वां पद क्या होगा, तो एक एक करके तो हम इसको जोड़ते नहीं रहेंगे, कुछ तो तरीका होगा 50वां पद फाइंड करने का। तो इसीलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं nवां पद, nवां पद। तो इस फॉर्मूले से हम 50वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं, 100वां पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है an यानी nवां पद बराबर A प्लस n-1 इंटू D। यहां पर A और D मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये पहला पद है और ये
सार्वंतर कॉमन डिफरेंस है जो इनका डिफरेंस होता है। n है पदों की संख्या, यानी 50वां पद पूछा है तो ये 50 रख दो, 10वां पद पूछा है तो ये 10 रख दो, 100वां पद पूछा है तो ये 100 रख दो। ठीक है, तो इस हिसाब से अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूं कि अगर आपके पास ये हो तो अगर आपको लिखना है दूसरा पद कि दूसरा पद क्या है, तो ये होगा a प्लस एन की जगह पे 2 रखेंगे क्योंकि ये पदों की संख्या है, दूसरा पद है तो n 2 होगा, तो 2 माइनस 1 करेंगे हम और इस प्रकार से ये आ जाएगा a प्लस टी। जब हम 10वां पद लिखेंगे तो ये आएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और ये हो जाएगा a प्लस 9d। तो आप एक चीज़ को ध्यान रखो, आप एक काम करना, जो भी यहाँ पर पद है यहाँ पर एक कम करके लिख देना। तो यानी अगर आपके पास है 20वां पद आपको पता करना है तो उसको a प्लस 19d करके लिख दो। आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं कि उसको माइनस करो 1 से। 20वां पद a प्लस 19d, 100वां पद लिखना है तो वो हो जाएगा a प्लस 99d। तो ये फॉर्मूला है और इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस मूल क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है। 50वां पद पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, तो हमें लिखना होता है यहाँ पे कि भाई पहला पद क्या है, वो 2 है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर क्या है, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे और ये आएगा 4। अब हमें 50वां पद ज्ञात करना है, तो 50वां पद या तो आप सीधा लिख दो कि n जो है वो 50 है क्योंकि 50वां पद ज्ञात करना है, या फिर आप सीधे लिख सकते हो a 50 इज इक्वल टू a प्लस 49d 49d। तो जैसे मैंने बताया था ना आपको, एक कम करके यहाँ पे d के साथ में लिख देते हैं इस फॉर्मूले से। अगर n आप 50 रखोगे तो 50 माइनस 1 49 49 हो जाएगा। अब a तो है 2, 49 इंटू और जो d है वो है 4 और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 198। ठीक है, ये हुआ 196 प्लस 2 198, तो 50वां पद होगा 198। अब आपको समझ आ गया कि कोई भी पद निकालना हो कैसे निकालें। अगर यहाँ पर क्वेश्चन हो कि 10वां पद ज्ञात करो तो 10वां पद यानी a10 और 10वां पद होता है a प्लस 9d। क्यों? क्योंकि 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो एक कम करके हमने लिख दिया है। a है 2 और 9 इंटू डी है क्या, डी अंतर 4 यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 और 2 38। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर इस तरह से पूछा हो कि 5 पद तो हमारे सामने है, इसके 3 आगे के और पद लिखिए, यानी छठा लिखिए, 7वां लिखिए, 8वां लिखिए, उसके लिए हमें ये फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि क्या सीक्वेंस है। ये तो आपको बिना फॉर्मूले के भी पता चल जाएगा कि ये सीक्वेंस क्या बढ़ रहा है। भाई 2 6 10 14 18 4 4 का गैप है, इसके बाद क्या आएगा, तो 4 और प्लस कर दो उसमें। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि छठा पद बताओ, 5 तो ये हैं, अगले 3 बता दो, तो आप यहाँ से छठा पद निकालोगे तो इसके लिए 4 प्लस कर दो, इसमें 22 आ जाएगा। इसके और आगे वाला निकालना है तो फिर इसमें 4 और प्लस कर दो, 26 आ जाएगा। इसके 8वां निकालना है तो इसमें 26 में 4 और प्लस कर दो, ये 30 आ जाएगा। इस तरह से अगर ये पूछा हो कि इसके अगले के 3 और बताओ तो ऐसे सिंपली ये प्लस करके निकाल सकते हो। लेकिन अचानक से उन्होंने पूछ लिया कि भाई 15वां बताओ, तो फिर इतना आप नहीं कर पाओगे ना, एक एक करके आप आगे बढ़ोगे तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर पूछा है आपसे कि भाई 15वां पद बताओ तो आप लिखोगे A15, यानी A15 होता है a प्लस 14d। तो a तो है हमारा 2, ये 2 है पहला पद, 14 इंटू और जो d है वो है 4, तो 14 14 चौके 56 2 58, ये है। ओके, क्लियर। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिफरेंट किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आ सकता है कि 1 4 7 10 इसका कौन सा पद 100 है, कौन सा पद 100 है। तो यहाँ पे देखो किस तरह से इसको करेंगे। पहली बात तो कौन सा पद पूछा है, यानी पदों की संख्या पूछी है, तो यानी n इसमें क्वेश्चन मार्क हो गया, n हमें पता करना है। हमें ये nवां पद दिया है, यानी वो आखिरी पद हमें दिया है। यहाँ पे यहाँ पर जो पहला पद है
ये 1 है, और जो अंतर है जिसको हम सार्वंतर कहते हैं d, वो आपको पता है कि इसमें से इसको माइनस करके आता है, ये 3 हो गया है। हमारे पास a है, d है और nवां पद है, लेकिन वो पद कौन सा है? 15वां पद है, 20वां पद है, 25वां पद है, 26वां है, वो हमें निकालना है। तो फॉर्मूला रखेंगे हम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद हमारे पास है 100, ए पहला पद 1, एन तो हमें निकालना है तो ये एज इट इज़ आएगा, और जो डी है ये है 3। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस 3n माइनस 3, तो 100 इज इक्वल टू 3n माइनस 1 में से 3 माइनस हुआ तो 2 आ गया, ये 2 इस तरफ आएगा तो 102 हो जाएगा, और n आ जाएगा 102/3, और ये हो जाएगा 34। तो आंसर है 34। तो 34वां पद जो है वो 100 होगा। ये समझ आ गया आपको? तो इस तरह से हम निकालते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्या 0, क्या 0, इस जो ये श्रेणी है ये एपी है, इसका कोई पद है? यानी देखो, कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई एपी इस तरह से है कि 1, 4, 7, 10, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या 15 इसका कोई पद है, तो आप आराम से पता कर सकते हैं। आप बोलोगे कि अच्छा इस तरह से अगर ये आगे बढ़ रहा है तो अगला 13 होगा और इसके बाद अगला 16 होगा, तो नहीं, 15 इसका पद नहीं है, इस एपी में 15 नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 150 इसका कोई पद है, तो फिर एक एक करके तो आप नहीं देखोगे ना, उसके लिए कुछ टेक्निक होगी, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया और इसमें ये पूछा है कि क्या 150 इस एपी का कोई पद है, तो आप क्या करोगे? आपके पास पहला पद है 1, जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है ये है 3, और जो एनवा पद है ये है 150, और हमें यहाँ पे n निकालना है। अगर n हमारा एक प्राकृतिक संख्या ठीक ठाक नंबर आ गया तो अच्छी बात है, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर n भिन्न में आया, यानी फ्रैक्शन में आया, पॉइंट में आया, माइनस में आया, तो यानी पद नहीं है। तो सारा खेल ये है कि n निकालना है हमें यहाँ पे। तो जो nवा पद है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवा पद यहाँ पर है 150, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 150 इज़ 1 प्लस 3n माइनस 3, तो ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 3n माइनस 2, 2 इस तरफ आएगा तो 152 हो जाएगा इज इक्वल टू 3n, और जो n यहाँ पर है ये आएगा 152 डिवाइडेड बाई 3। और आप देख सकते हैं कि ये भिन्न में आ रहा है, यह पूर्णांक, यह एक नेचुरल नंबर नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है कोई, तो हम ये कह सकते हैं कि यह इसका पद नहीं है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि 150 दी हुई एपी का पद नहीं है। अब आप समझ गए? तो सिंपली आपको n निकालना है। अगर n हमारे एक प्राकृतिक संख्या, यानी कोई सिंपल नंबर आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से नंबर आ जाए, भिन्न में ना आए, यानी ये कटेगा नहीं ना। अगर आप ये सोचो कि अगर मान लो कि ये होता 153 तो कट जाता, पर ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कटेगा पूरा पूरा, तो यानी ये इसका पद नहीं है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या 0 इसका कोई पद है? तो अगेन, यानी अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या हमें रास्ते में 0 मिल जाएगा? तो इसके लिए अगेन सेम प्रोसेस जैसे कि हमने अभी किया था। पहला पद ये है सारवंतर, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, 47 से माइनस किया 50 और ये -3 आ गया है। एनवा पद 0 है, यानी रास्ते में जो पद मिलेगा, जो टर्म मिलेगी वो 0 है, और हमें n ज्ञात करना है। तो an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 0 है, ये है 50,
n-1 और जो d है वो -3 है। 0 इज इक्वल टू 50 -3n माइनस का +3 हो जाएगा। ये 3n इधर आया, ये हुआ 53 और n आ गया है 53/3। अब बताओ क्या पूरा पूरा कट रहा है? ये नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि n एक धनात्मक पूर्णांक, या तो धनात्मक पूर्णांक लिखो और या प्राकृतिक संख्या लिखो, क्योंकि धन पूर्णांक ही प्राकृतिक संख्या होती है। n एक धन पूर्णांक नहीं है, इसीलिए 0 यानी 0 दी एपी का पद नहीं है, यानी दी हुई जो एपी है उसका पद नहीं है। ओके, क्लियर। और अब हमारे पास है n पदों का योग। अब योग से क्या मतलब है पहले तो मैं आपके समझाता हूं। मान लो कि हमारे पास कोई एपी है A1 3 5 7 9 11। तो यहां पर अगर ये पूछा जाए कि पहले 3 पदों का योग क्या है, तो इसको हम लिखेंगे S3। S3 का मतलब पहले 3 पदों का योग, यानी 1 + 3 + 5, तो ये आ रहा है 9। अगर मेरे पास है S5 तो इसका क्या मतलब होगा? पहले 5 पदों का योग, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक इन सब का योग, तो हमें इनको प्लस करना होगा। तो ये है 25, ठीक है, 25 ही आएगा। लेकिन अगर पूछा जाए 50 पदों का योग तो हमें थोड़ा मुश्किल होगी, इस तरह से फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या हमें करना होगा? इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है n पदों का योग Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम पदों का योग ज्ञात करते हैं। तो अब अगर हमारे पास ये पूछा जाए कि 50 पदों का योग बताओ, आप आराम से बता सकते हैं। तो इस यहां पर a क्या है? पहला पद 1 है। d क्या है? यानी सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस 3 - 1 2। हमें 50 पदों का योग ज्ञात करना है, तो यहां पर जो पदों की संख्या है वो 50 है। तो 50 पदों का योग क्या होगा? तो बिल्कुल हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n की जगह पे हम रखेंगे 50। a है 1, 50 - 1 इंटू डी है 2। तो ये हो जाएगा 25, 2 + 49 इंटू 2 होता है 98, और ये हो जाएगा 100, और पूरा ये 2500 आ जाएगा 2500, और ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम योग ज्ञात करते हैं, ठीक है, कि इतने पदों का योग। और इस पे क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, 42, 40, 38 के कितने पदों का योग 0 है? यहाँ पर योग दिया है, यानी जो Sn है वो 0 है। हमें n ज्ञात करना है। पहला पद a, ये आप देख ही सकते हैं, 42 है, और जो d है यानी सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस 40 - 42, और वो -2 है। तो ये सब हमारे पास है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सीधे। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये 0 है, n हमें फाइंड करना है, तो एज इट इज आएगा 2a यानी 2 इंटू 42 प्लस n-1 इंटू डी। डी है -2। अब ये इधर आएगा 0 के साथ, तो ये तो पूरा 0 हो गया है। यह है 84, -2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n, माइनस का +2। समझ गए? अब 2n इधर आएगा और ये हो जाएगा 86, इसको प्लस करेंगे, हाँ, और n आ जाएगा 86/2 मीन्स 43, और ये हमारा आंसर है। तो 43 पदों का योग जो है वो 0 होगा। इस तरह से इसमें क्वेश्चन, कभी कभार 0 क्वेश्चन में पूछा जाता है, कभी कभार 0 की जगह कुछ और नंबर दे देंगे, कितने पदों का योग 4 है, 5 है, ऐसे ही करेंगे।
इक्वेशन बनेगी, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। कभी हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी और कभी हमारे पास द्विघात समीकरण जैसे होता है ना कि n स्क्वायर टाइप की इक्वेशन बन जाएगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सॉल्व करके n हमारा आ जाएगा। ऑलराइट, तो n पदों के योग का एक फॉर्मूला तो ये है जो कि अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसका एक और फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। यानी अगर हमारे पास पहला पद है, फर्स्ट टर्म nवां पद है और पदों की संख्या है, तो हम योग इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पे d लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना पदों की संख्या हमें तब भी चाहिए। तो अगर हमारे पास कोई सीरीज़ है, फॉर एग्जांपल 1, 4, 7 और इस तरह से सीरीज़ है, और हमें पता है कि इसके लास्ट में 100 है और हमें इन सभी का योग ज्ञात करना है, सभी को आपस में प्लस करना है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों केस में चाहे आप ये फॉर्मूला लगाएं या ये फॉर्मूला लगाएं, n की आवश्यकता हमें दोनों केस में पड़ेगी। तो n तो हमें निकालना है। n कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी nवां पद जो कि यहाँ पे 100 है, a यानी फर्स्ट टर्म पहला पद, n हमें ज्ञात करना है, और d जो है यहाँ पर अंतर आप देख सकते हैं 3 है। तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 1 प्लस 3n माइनस 3, 3n माइनस 2, 2 इस तरफ आएगा तो 102 हो जाएगा, 3n और n से यहाँ डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो n आ जाएगा 34, n 34 आ गया है। अब n आ गया है, इसके बाद आप ये फॉर्मूला चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो और ये यूज़ करना चाहो तो ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इसे यूज़ करना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। यहाँ पर अगर हमें योग ज्ञात करना है कि टोटल कितने 34 पद हैं, टोटल हमें ज्ञात करना है योग, तो n की जगह पे 34 हम रखेंगे, 34/2, a यानी पहला पद और an यानी ये, तो ये हो जाएगा 17, ये 101 है और ये आंसर आ जाएगा 17। ये इन सब का योग है। और अगर आप चाहो तो ये अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू, यानी सम जो है इसका योग है 34/2, 2a, a हमारे पास 1 है, n माइनस 1, n है 34, 34 में से 1 माइनस करें तो 33 हो जाएगा, इंटू d यानी डिफरेंस जो कि है 3, तो ये डिवाइड करके 17 हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 99, 17 इंटू 101 और ये आ जाएगा 17। तो आंसर दोनों केस में दोनों तरह से आप देख सकते हैं बराबर आ गया है, और जो भी आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर हमारे पास पहला पद है, आखिरी पद है और पदों की संख्या है n, तो ये यूज़ करना ज़्यादा सुविधाजनक, ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। फाइन। और कुछ क्वेश्चन आपके पास इस तरह से भी आ सकते हैं कि अंत से nवां पद, यानी हमारे पास कोई AP है 1, 4, 7, 10 ये है, और इसका लास्ट टर्म दिया है, लास्ट में दिया है मान लो 100। क्वेश्चन ये है कि हमें बताना है लास्ट से छठा पद, अंत से छठा पद 6, ये बताना है हमें कि ये क्या होगा। क्वेश्चन समझ आ गया? शुरू से नहीं, शुरू से तो बड़ा इजी है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम अगर छठा पद निकालना हो a6 निकालो तो सीधे a प्लस 5d करके और सीधे वैल्यू को पुट करो 1 प्लस ये सीधा 16 आ जाएगा। लेकिन शुरू से नहीं, आखिरी से, लास्ट से का मतलब ये है कि सोचो इससे पहले क्या रहा होगा। देखो जिस तरह से ये पैटर्न आगे बढ़ रहा है, 3 दिन का अंतर है, तो आप भी समझ सकते हैं कि इससे पहले रहा होगा 97, इससे पहले रहा होगा, थोड़ा मैं इसको दूर दूर करके लिख देता हूँ क्योंकि 3 दिन का गैप है ना, तो इससे पहले 97, फिर इससे पहले 94 रहा होगा, इससे पहले 91, फिर इससे पहले 88, इससे पहले 85, तो और इससे पहले 82। ये है मतलब सीक्वेंस। अगर हम पीछे से उल्टा चले, क्योंकि ये 3 से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ से 3 इस तरह से कम होगा ना, तो ये तो आपको समझ आ रहा होगा। अब अगर क्वेश्चन है कि अंत से छठा पद क्या होगा, तो अंत से यानी लास्ट से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हमारे यहाँ पर आंसर है 85। लेकिन इसका प्रॉपर तरीका क्या है देखो,
इसके दो तरीके करने के हैं। तो सबसे पहला मेथड आप समझो, टेक्निक क्या है। देखो आपके पास तो केवल 100 लिखा होगा ना, ये बीच के नहीं लिखे होंगे। ये जो बीच के हैं ये तो मैंने अभी लिखे हैं आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन में आपके पास ये नहीं लिखे होंगे। तो करना क्या है, आपको सीरीज पलट के लिख दो, यानी 100 लिखो, फिर इसके बाद सारे कॉमा ये डैश डैश है, इसके बाद 10 है, 7 है, 4 है, 1 है, पलट के लिख दिया। और अब बड़ा आसान हो गया। अब आपको इसका छठा पद निकालना है। तो यहाँ पर अब इसके हिसाब से देखो कि ए क्या है। तो ए पहला पद होता है जो कि 100 है। अंतर क्या है, डी। तो आप देखो ना, इसमें से इसे माइनस करो, बाद में से पहला माइनस करो, ये -3 आ गया है। और हमें छठा पद निकालना है, n6 है। तो छठा पद आप जानते हैं क्या होता है, a + 5d। ए है 100 + 5 × d है ये, यानी 100 - 15 और ये 85 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 85 आ गया है, हमारा पहले भी 85 आया था। तो ये है, सिंपली सीरीज को पलट दिया। तो जो d यहाँ पर d जो +3 होना था, अब वो d यहाँ पर -3 है। बस यही अंतर है, इसी वजह से हम ये कर पाए हैं। इसका दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास सीधे इसका फॉर्मूला, अगर याद रहे तो अच्छी बात है। अंत से nवां पद, इसका फॉर्मूला होता है, आखिरी पद आप इसको l ले सकते हो, l का मतलब लास्ट, -n - 1 × d। अगर ये आपको याद रहता है अंत से nवां पद, तो फिर आप सीधे ज्ञात कर सकते हो। तो देखो, तो आपको फिर ये पलटने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ये सीरीज लो, यहाँ पर लिखो पहला पद जो कि 1 है, और d यहाँ पर देखो 4 - 1 यानी 3 है, और हमें अंत से nवां पद यानी छठा पद ज्ञात करना है। तो n6 है, यहाँ पे पुट करो। और लास्ट क्या है यहाँ पर, लास्ट तो l जो है अपना 100 है। तो अंत से छठा पद क्या होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 100 - n है 6 और d है 3। तो ये हो जाएगा 100 - 5 दिया 15, और ये आ गया है 85। तो जो भी आपको आसान लगे, आप फॉर्मूला याद करना चाहते हो आप इससे कर लो। ये टेक्निक अगर आपको समझना है, वैसे आपको दोनों जानने ज़रूरी हैं। अगर आपको दोनों आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी जो भी आपको बेटर लगे। और अब हमारे पास है समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब है कि जैसे हमारे पास दो पद हैं a और b, इनका समांतर माध्य यानी am, हम उसका सिंबल होता है अरिथमेटिक मीन। समांतर माध्य को हम am से दर्शाते हैं। ये क्या होता है, सिंपली a + b/2। इस तरह से हम इनका समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो ये फॉर्मूला है, इस पे जैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो हम क्वेश्चंस के साथ कवर कर लेंगे। बट अगर आपके पास दो नंबर दिए हैं, यानी अगर आपके पास है कि 1 और 4, इनका समांतर माध्य क्या होगा, तो सिंपली आपको इन्हें प्लस करना है, 2 से भाग देना है, और ये हो जाएगा 5/2 यानी 2.5, और यह आंसर है। ये है समांतर माध्य। और अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत काम आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि अगर हमें ये बोला गया है कि 3 क्रमागत संख्याएं जो कि एपी में है उनका योग इतना है, तो जब भी किसी एपी की 3 संख्याओं का जिक्र हो, 3 संख्याएं अगर एपी में है, तो हमें उन्हें क्या लेना चाहिए, ये सुनो। हमें उन्हें लेना चाहिए a - d, a और a + d। ये 3 संख्याएं हो गई हैं। अगर 3 संख्याएं एपी में हमें लेनी है, तो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि 3 संख्याएं एपी में हैं, उनका योग इतना है और उनका गुणा इतना है, तो संख्याएं बताओ। तो इसीलिए उस केस में आपको इस तरह से 3 संख्याएं लेनी है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से है कि 3 संख्याएं हैं और वो एपी में है, 3 संख्याएं एपी में है और उनका योग दिया है 21 और गुणनफल दिया है
280। तो संख्याएं बताओ। योग 21 है, गुणनफल 280 है, तो संख्याएं क्या होंगी? तो आपको संख्याएं क्या लेनी चाहिए? ये लेनी चाहिए। तो देखो संख्याएं क्या होंगी अब ठीक से, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब क्वेश्चन के हिसाब से इनका योग क्या है? 21। तो अब आप समझेंगे कि क्यों हमने ये लिया है और क्यों हमें इसका फायदा होगा। इनका योग जो है ये है 21, तो यहाँ पर d से d कट गया और जो 3a है वो आ गया है 21, और इस प्रकार से हमें a मिल जाएगा 7। तो हमें a तो मिल चुका है 7। ध्यान रखना a पहला पद नहीं है, a इस केस में बीच वाला है। हमें ये मिल चुका है, बस अगर हमें d मिल जाए तो फिर तीनों नंबर हमें मिल जाएंगे। तो d कहाँ से मिलेगा? उसके लिए हम इसकी हेल्प लेंगे। गुणनफल 280 है, तो गुणनफल का मतलब ये है कि तीनों का अगर हम गुणा कर दें, यानी a माइनस डी इंटू ए प्लस टी, ये है 280 गुणनफल। अब वैल्यू पुट करते हैं, a यहाँ पर है 7, 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी इज इक्वल टू 280। ठीक है, 7 ये हो गया, और 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी, देखो a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया है 280। 7 से यहाँ भाग देंगे तो ये हो जाएगा 49 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 से भाग देंगे तो ये होगा 40। यहाँ तक सब क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, डी स्क्वायर ले जाओ उस साइड, 40 ले जाओ इस साइड, तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, और यहाँ से d मिल चुका है, इसका वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस 3 आएगा, +3 और -3। तो अगर हम लेते हैं d प्लस 3, तो हमारे तीनों संख्याएं क्या होंगी? a माइनस डी यानी 7 माइनस 3, फिर दूसरा a है, देखो a 7 है ना हमारा, और तीसरा है a प्लस डी यानी 7 प्लस डी। और इस प्रकार से ये जो हमारी संख्याएं हैं इस तरह से हमें मिल जाएंगी। क्लियर? और अगर हम लेते हैं d बराबर -3, तो इसको यहाँ पुट करो तो आएगा हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? 7 माइनस -3, फिर दूसरा तो a ही है जो कि 7 है, और तीसरा है a प्लस डी यानी 7 प्लस -3। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होके ये 10 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। बेसिकली संख्याएं एक जैसी होंगी, बस उनका ऑर्डर चेंज होगा। तो हमारी संख्या है 4 7 10 या फिर 10 7 4। तो ये हमारा आंसर है। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब हमने 3 संख्याएं एपी में ली हैं तो कैसे हमें इसका लाभ मिला है। इसी प्रकार से हमारे पास 4 संख्याएं 5 संख्याएं एपी में हो तो क्या करते हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर 4 संख्याएं एपी में हों तो क्या करते हैं। तो हम संख्याएं लेते हैं इस बार, ध्यान रखना, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ये याद रखना। इस प्रकार से हम ये 4 संख्याएं लेते हैं। और अगर हमारे पास 5 संख्याएं हों तो क्या लेते हैं, ध्यान रखना, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। इस प्रकार से हम 5 संख्याएं अगर एपी में है तो ये लेते हैं। इसमें आप सारवंतर समझ गए होंगे कि जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो सारवंतर इसमें क्या होगा, 2d का अंतर है इसमें, आप नोटिस करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको, इसमें 2d का अंतर है। लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो जो सारवंतर है वो केवल और केवल d का अंतर है। तो ये है, वैसे भी आपको आराम से पता चल जाएगा किस तरह से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे अंतर देखो ना आप, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2d आएगा, यहाँ पे से इसमें से इसे माइनस करेंगे तो केवल d आएगा। तो सारवंतर इसका d है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमारे पास 4 संख्याएं हों जो कि एपी में है तो ये लेते हैं, 5 संख्या एपी में है तो ये लेते हैं। ओके, इसके बाद अगर हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी एपी का nवां पद है 4n + 5,
तो ए पी बताओ। तो अगर एनवा पद हमारे पास दिया है तो पहला पद आराम से निकल जाएगा। भाई पहला पद क्या है, 1 पुट करो, तो 4 एकम 4 और 5 4 9। दूसरा पद निकालना है तो n बराबर 2 पुट करो, तो 4 दूनी 8 5 13 हो जाएगा। और तीसरा पद निकालना है तो n इज इक्वल टू 3 पुट करो, तो यहाँ पर 3 पुट करो, तो 4 3 12 5 17, इस तरह से। और कभी कभार हमें निकालने को आता है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सार्वंतर क्या है, यानी डी क्या है। तो आप जानते हैं डी के लिए हम a2 में से a1 को माइनस करते हैं, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर nवां पद इस तरह से दिया हो तो इस प्रकार से हम निकालते हैं। और फिर इसके बाद कुछ भी पूछा हो, चाहे पूछा हो कि पदों का योग निकालो, एक बार अगर a आ गया और d आ गया फिर तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास n पदों का योग दिया है Sn इज इक्वल टू, मान लो कि यह है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास n पदों का योग इस तरह से दिया हो तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह आएगा कि इसका 10वां पद बताओ, इसका पहला पद बताओ, पहला पद बताओ, 10वां पद बताओ, 100वां पद बताओ, nवां पद बताओ, ये क्या होंगे। ध्यान से समझो अब कि कैसे करते हैं। पहली बात तो यह है कि nवां पद होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो ये इतना यूजफुल फॉर्मूला है कि अगर आपको निकालना हो पहला पद यानी फर्स्ट टर्म, तो यहां पर देखो n बराबर 1 रख दो, पहला पद ही निकालना है ना, फर्स्ट टर्म पहला पद, तो n 1 रख दो। यहाँ पे 1 रखेंगे तो S1 आएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो n 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो S0 कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, S0 नहीं। तो बेसिकली A1 जो है वो ये है। A2 जब हमें निकालना होगा तो यहाँ पर n की जगह पे 2 रखो, तो ये हुआ 2 और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1। तो कहने का मतलब ये है कि A2 होगा S2 माइनस S1। इसी तरह से अगर हमें 10वां पद निकालना है तो हो जाएगा S10 माइनस S9। अगर हमें 100वां पद निकालना है तो ये हो जाएगा S100 माइनस S99। तो ये सब निकालने के लिए अगर हमें कुछ भी निकालना हो तो हमें बिल्कुल चाहिए, अगर हमें मान लो कि A1 निकालना है तो उसके लिए S1 चाहिए, यानी यहाँ पर n की जगह पे 1 रखो, तो S1 कैसे आएगा, n1 रखिए आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 यानी 8। अगर हमें S2 निकालना है तो n बराबर 2 रखो, तो 3 इंटू n2 है, ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 10 बराबर 22। अगर हमें S3 निकालना है तो n बराबर 3 रख दो यहाँ पर, तो मतलब इस तरह से n3 रखेंगे तो 3 इंटू, और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 3 9 प्लस 15 27 प्लस 15, और ये हो जाएगा 42। ऐसे S3 निकलेगा। ऐसे आप S100 निकाल सकते हो, ऐसे ही आप S99 निकाल सकते हो, कुछ भी आप निकाल सकते हो। आप देख सकते हैं सीधे वैल्यू तो पुट करनी है हमें। अब देखो अगर हमें यहाँ से निकालना है A1 पहला पद, तो वो हो जाएगा S1 यानी 8। अगर हमें यहाँ पे A2 निकालना है तो A2 होता है S2 माइनस S1, यानी S2 जो कि 22 है माइनस S1 जो कि 8 है, उसको माइनस कर देंगे और हमें मिल जाएगा ये 14। अगर हमें A3 निकालना है तो ये होता है S3 माइनस S2 यानी 42 माइनस 22, और ये हो जाएगा 20। अब आप समझ गए कि कैसे हम निकालते हैं कि हमें 10वां पद 15वां पद कोई भी पद चाहिए तो कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये भी आता है कि अगर Sn ये है तो AP बताओ, यानी वो सीरीज क्या है, वो AP क्या है। तो यहाँ पर AP यानी पहला पद, तो पहला ये AP क्या होगी, तो आप देख सकते हैं पहला पद 8 है, दूसरा पद 14 है, तीसरा पद 20 है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। या देखो अगर आपके पास A1 आ चुका है, A2 आ चुका है, तो बस फिर तो सब आसान है।
A1 8 है, A2 14 है, तो अगर आपको D निकालना है तो आप जानते हैं D A2 माइनस A1 होता है, यानी 14 माइनस 8, ये 6 आ गया है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि Sn ये दिया है तो D बताओ, तो आपको करना क्या है, पहले A1 निकालना है इस प्रकार से जैसे निकाला है, A2 निकालना है इस प्रकार से जैसे निकालना है, और A2 माइनस A1 कर दो, इससे D निकल जाएगा। तो अगर Sn दिया है तो D ऐसे निकलेगा। ये सब बात क्लियर समझ आ रही है? तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर अगर एक बार A1 आपने निकाल दिया है, A2 निकाल दिया, तो इससे nवां पद भी निकल जाएगा। तो आप जानते हैं कि an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए तो हमारा 8 है और d है 6, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6n प्लस 2। ये मिल गया है nवां पद। आप समझ रहे हो? लेकिन nवां पद निकालने का, जैसे कि मैंने बताया, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक तरीका है। तो इससे भी निकाल सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे हम an निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। ओके, तो हमारे पास Sn ये है, Sn तो हमारे पास है, Sn माइनस 1 क्या होगा? तो सीधी सी बात है कि n की जगह पे n माइनस 1 पुट कर देते हैं। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो n माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5n माइनस 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5। तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा, ये है ना कैलकुलेट करके, और ये 3 माइनस 5 होता है माइनस 2। ये हमारा Sn माइनस 1 आ गया है। Sn हमारे पास पहले से ही है, तो अगर हमें निकालना है an, तो ये होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी Sn हमारा ये है माइनस Sn माइनस 1, यानी 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2। तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस n प्लस 2, इससे ये कटा 5n प्लस n 6n और प्लस 2। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ये आया है बिल्कुल वही ये भी आया है। तो अगर आपको nवां पद निकालना है यानी an निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं और इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। क्लियर? ऑलराइट, तो अब हमारे सभी के सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये कवर हो चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरे परिपक्व हो चुके होंगे कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट तो ज़रूर कर लोगे। तो अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और जो भी आपने सीखा है सबको यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले MCQ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये तीनों AP के लगातार 3 पद हैं। तो ये AP का पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। 3 पद लगातार AP में है, तो क्या होता है अगर 3 पद AP में हो तो इनका अंतर एक जैसा होता है, यानी A2 माइनस A1 बराबर होता है A3 माइनस A2। तो ये ध्यान रखना, कभी भी आपके पास 3 लगातार पद AP में हो तो सीधे आप यह करना कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, क्योंकि वही तो AP है, अंदर एक जैसा होना चाहिए। तो यहां पर अब इनको पुट करते हैं। A2 क्या है? x प्लस 10, A1 2x, A3 3x प्लस 2, A2 x प्लस 10। ठीक है ना, वैल्यूज़ ही हमने पुट की हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ निराला नहीं है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 8, और यहाँ पर 8 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा
और x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये है 18 बराबर 3x और x आ चुका है 6 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक भी करना चाहिए कभी कभी अगर आपको डाउट है थोड़ा सा भी। तो देखो, अगर आपने एग्जाम में क्वेश्चन किया और आप चेक करना चाहते हो कि मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं है, तो इसको पुट करके देखो। यहाँ पे 6 अगर यहाँ पे पुट किया आपने तो 2x यानी ये आ जाएगा 12, है ना, 6 दूनी 12। यहाँ पुट करो तो ये 6 है तो ये आ जाएगा 16, और यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 3 18 और 2 20, 12 16 20। देखो अंतर यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल एपी है, यानी हमारा आंसर सही है। इस तरह से हमने क्रॉस चेक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, उस एपी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद ये है। तो nवां पद जो है ये है 3n + 7। तो अगर हम पहला पद निकालना चाहें तो क्या होगा, n1 रख दो तो ये हो जाएगा 10, और अगर हमें दूसरा पद निकालना है तो n बराबर 2 रख दो, तो 3 दूनी 6 7 6 13। और आपको पता है कि जो d होता है वो a2 - a1 होता है, यानी 13 - 10 और ये 3 आ चुका है ना। a2 - a1 मतलब जो हमारी AP होती है a1 a2 a3 a4, इसमें से इसको माइनस करो तो डी आएगा, या फिर इसमें से इसे माइनस करो तो डी आएगा, या फिर इसमें से इसे माइनस करो तो डी आएगा। ठीक है, तो a1 a2 आ चुके हैं, उनको माइनस करके हमने डी निकाल दिया है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि -5/7 a और 2 किसी AP में क्रमागत पद हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये तीनों AP के पद हैं। तो मैंने क्या बताया था, अगर 3 पद AP में हो तो क्या होता है, दिस माइनस दिस, यानी a2 - a1 बराबर a3 - a2, यानी दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो दूसरे पद में से हम माइनस करेंगे, यानी इसमें से इसे बराबर 2 - a। तो ये हुआ a + 5/7 इज इक्वल टू 2 - a। ए इधर आएगा तो ये प्लस हुआ, और ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। a + a हो गया है 2a, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया 9, 9/7। 2 नीचे आएगा तो a बराबर हो गया 9/14, और ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। ठीक है, 7 दूनी 14 में से 5 गया 9, 9/7, 2 नीचे आया 7, ये ठीक है, हमारा ऑप्शन ये बी करेक्ट है। ओके, यदि किसी एपी का सार्वंतर 5 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। यहां पे क्या दिया है, डी दिया है, हमें यह ज्ञात करना है। देखो a 18 - a 13, a 18 यानी 18वां पद क्या होता है, 18वां पद a + 17d, है ना, मैंने ये आपको अच्छे से समझा रखा है। और अगर हमें 13th टर्म यानी 13वां पद ज्ञात करना है तो a + 12d हो जाएगा। तो ये हो गया a + 17d - a - 12d। a से a कटा और ये आ जाएगा 5d, यानी d जो है वो है 5, 5 बचे 25, और हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक एपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसके पहले 2 पद ये हैं। तो यानी पहला पद जो है, जो कि a1 या a लिखते हैं, ये है। दूसरा पद जो है ये है 4। तो ये पहले 2 पद हैं AP के। तो आप जानते हैं जो पहला पद है वो तो इसको जिसको A लिखते हैं, तो A1 और A दोनों एक ही बात है, ठीक है। लेकिन जो कॉमन डिफरेंस D है वो होता है दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं, और ये हो गया है 7। हमारे पास A है और D है, और हमें 21वां पद ज्ञात करना है। तो 21वां पद होता है a + 20d। a है यहाँ पर -3, 20 और d है 7, -3 + 140 तो ये आ जाएगा 137। ऑप्शन बी करेक्ट है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 6 है,
यदि किसी श्रेणी में, अब यहाँ पर ए बी नहीं लिखा है, ठीक है, कोई भी सीक्वेंस है, इसमें पहला पद ये है, A1 है, A2 है और AN इस प्रकार से दिया है, तो इसका मान क्या है? जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है? देखो, पहली बात तो n को 2 से ज़्यादा पुट करना है, क्योंकि n इज़ ग्रेटर देन 2 लिखा है, n 2 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम n बराबर 3 पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे हम, तो यहाँ पर ये हो जाएगा A3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर ये 3 है तो 3 - 1 होता है 2, तो ये हो जाएगा A2 प्लस, और ये 3 - 2 हो जाएगा 1, A1। अब A2 क्या है? 1, A1 क्या है? 1, तो ये आ चुका है 2। समझ आ गया? अच्छा, n बराबर हम पुट करेंगे 4, तो A4, n बराबर 4, तो ये 4 हो गया, 4 - 1 होता है 3, 4 - 2 होता है 2, तो A3 यहाँ पर हमारा ऑलरेडी मिल चुका है, और A4 सॉरी 2, 4 - 2 इज़ 2, और A2 जो है ये हमारे पास क्वेश्चन में ही दिया है 1, तो ये हो गया है 3। समझ गए ना? तो A3 हमें मिल चुका है, A4 हमें मिल चुका है, हमें याद करना है A4 अपॉन A3। तो A4 जो है वो तो 3 है, और ठीक है, A3 जो है ये 2 है, 3/2 हमारा आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी AP का दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 है, तो सातवां पद क्या होगा? दूसरा पद यानी A2 होता क्या है? A2 A प्लस डी, मैंने बताया था ना कि यहाँ पर एक कम करके लिखते हैं, दूसरा पद है तो यहाँ पे 1D लिखो, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो ये है कितना? 13। पांचवा पद यानी A5, ये क्या है? 25 से पांचवा पद कैसे लिखते हैं? A प्लस 4D, एक कम करके, और ये है 25। तो यहाँ पे इनको सॉल्व करके हम निकाल देते हैं A और D। देखो कैसे, यहाँ इनके साइन चेंज करो, मतलब माइनस करो इन्हें, तो ये तो कट जाता है। हमारे पास D - 4D होगा, -3D, और ये 13 में से 25 गया, माइनस का 12, माइनस से माइनस कटा, और D आ जाएगा 3 चौको 12, 4। D हम यहाँ पे रखेंगे तो A मिल जाएगा, तो A आ चुका है 9। D हमारे पास है, A हमारे पास है, तो अब हम कुछ भी निकालना चाहो निकाल सकते हैं। सातवां पद क्या होगा? तो सातवां पद है A प्लस 6D, यानी A तो है 9 और D है 4, तो यानी 9 + 6 = 24, और ये हुआ 33। ऑप्शन बी करेक्ट है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 8, ये AP है, कौन सा पद 210 होगा? हमारे पास AP में जो पहला पद है वो है 21, और जो कॉमन डिफरेंस सारवंतर है, यानी इसमें से इसको माइनस करके ये भी 21 आ चुका है। हमें पदों की संख्या बतानी है, और अंतिम nवां पद हमारे पास है, तो फॉर्मूला आप जानते हैं, an इज इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू डी। an यानी nवां पद, A यानी पहला पद, n तो हमें निकालना है, और D भी 21 है, 21 n - 21, 21 से 21 कटा, और यहाँ पर आ गया 210 बराबर 21n, तो n हो जाएगा 210/21 यानी 10, तो 10वां पद, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी AP में A है, ये A दिया है, AN दिया है, SN दिया है, तो N का क्या मान है? देखो यहाँ पर हम SN का जो मैंने बताया था आपको दूसरा फॉर्मूला रखेंगे, n/2 A प्लस AN, तो ये भी फॉर्मूला होता है ना SN का, ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और SN हमारे पास है 399, N हमें फाइंड करना है, A है 1 और AN है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे
399 इंटू 2 इज इक्वल टू, और ये 20 और एक 21n हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिल जाएगा n इज इक्वल टू 399 इंटू 2 अपॉन 21। 3 से कटे 133 आ जाएगा, ये 7, 7 एकम 7, 7 नम 63, 19 दूने 38। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 है 3 के पहले 5 गुणजों का योग है। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम क्योंकि केवल 5 की बात किए तो अगर अब ये क्वेश्चन देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उनको नहीं पता कि आप किस तरह से कर रहे हो। तो 3 के जो पहले 5 गुणज यानी पहले 5 मल्टीपल हैं, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, इनको सीधा प्लस कर दो आप। क्या आएगा? ये आएगा 15, 18, 36, 45। ऑप्शन ए करेक्ट है, सीधा आ गया। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन करके दिखाना हो ठीक से तो कैसे करते हैं देखो। तो हम ये निकालो सीक्वेंस की सीरीज़ क्या बन रही है। ये पहले 5 गुणजों का क्या मतलब है कि जो पहला देखो ये 3 है, फिर दूसरा 6 होगा, तीसरा 9 होगा, इस तरह से ना ये है। अब 5 की जगह पे 50 पूछा होता तो फिर तो आप ऐसा नहीं करते ना। एनीवे, तो एपी हमारी ये है, इसमें पहला पद हमारे पास है 3 और डी भी 3 ही है, आप देख सकते हैं इनका अंतर 3 है। लेकिन जो मेन चीज़ यहाँ पर है वो n है। मेन चीज़ का मतलब ये है कि जो यहाँ पर पूछा है कि कितने गुणजों का योग, ये हमारे पास 5 है। तो अब आप जानते हैं योग का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n यानी 5, 5/2 2a प्लस, और ये हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, और d जो है वो भी 3 है। तो यह आ जाएगा 5/2, 3 दूने 6 प्लस 4 तियम 12, और ये हो जाएगा 18, और ये कटा 9 आ गया, 9 पचे 45। तो ये है, तो ये तरीका है करने का। ओके, ये तो ये है कि अगर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ गया 5-6 गुणजों को योग पूछा हो तो आप सीधे 5-6 लिख दो यहाँ पे और उनको प्लस कर दो। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से करना है तो ये इसका प्रॉपर तरीका है, इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, ये सीरीज लिखो, पहला पद डी एन ये सब लिखा और फिर योग ज्ञात कर दो जो फॉर्मूला है हमारे पास। ऑलराइट, तो ये अब हमारे ये समाप्त हो चुके हैं एमसीक्यूज, और अब हम करेंगे इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारे पास ऑप्शंस नहीं होंगे, हमें पूरा करके बताना होगा प्रॉपर वे में। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप इसको अच्छे से समझना। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ये एपी है का कौन सा प्रथम ऋणात्मक पद है। यानी ये सीरीज आप देख रहे हैं कि कम होती जा रही है, 120 है, 116 है, 112 है, कम कम होती जा रही है। कब ऐसा होगा कि हमें माइनस में चीज़ मिलेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कम होती जा रही, कभी ना कभी तो माइनस आएगा हो। तो कौन से नंबर वाला टर्म माइनस होगा, हमें ये पता करना है। तो देखो सिंपल सी बात है कि पहला पद क्या है, 120 है। सार्वंतर क्या है, तो दूसरे में से पहला माइनस करो, ये -4 आ चुका है। n हमें निकालना है, और an क्या है, अंतिम पद। बस इतना हमें पता है कि ये 0 से कम है, ऋणात्मक है। आखिरी वाला जो पद है वो ऋणात्मक है। ठीक है, तो बस अब इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a है 120, n माइनस 1 इंटू, और d है -4। 120 ये रखा यहाँ पे -4n, माइनस माइनस का ये प्लस हुआ, 124 -4n। और ध्यान रखना ये जो है क्वेश्चन में है ना कि ये 0 से कम है, तो यहाँ पर लिख दो <0, क्योंकि ऋणात्मक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर अब ये उस तरफ जाएगा तो -4n जो है -124 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि प्लस का माइनस है। लेकिन यहाँ पे आई होप आपको ये पता होगा कि अगर हम माइनस, यहाँ का माइनस इधर काटेंगे, क्योंकि ये तो माइनस में नहीं चाहिए ना, ये प्लस में चाहिए, तो जब इसका माइनस हम काटेंगे तो ये पलट जाता है। ये ध्यान रखना आप।
ये हो जाएगा, 4 से भाग देंगे हम तो ये हो जाएगा 31। n 31 से बड़ा है, n 31 से बड़ा है का मतलब ये है कि प्रथम जो होगा वो 32वें नंबर पे आएगा, तो n बराबर 32 आ चुका है। तो n जो है वो 31 से बड़ा होना चाहिए और वो 32 है। मान लो कि यहाँ पे 31.5 आता तो भी हमारा 32 आंसर होता, या अगर हमारा 31.9 होता तो भी 32 ही हमारा आंसर होता। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और 31 है पर इससे बड़ा इसने यहाँ पे बोला गया है। हाँ, अगर यहाँ पे होता 30.9 तो फिर ये 31 होता यहाँ पर, बट क्योंकि ये बोला गया है कि 31 से बड़ा है यहाँ पर तो फिर 32 ही आएगा। चाहे 31.9 से बड़ा होता तो भी 32 होता। अगर यहाँ पे 32 होता कि ये 32 से बड़ा है तो फिर यहाँ पे 33 आता, क्योंकि इससे बड़ा होना चाहिए और वो प्रथम होना चाहिए। ऐसे तो आप बोलोगे कि सर 100 भी तो इससे बड़ा है, बट वो फिर प्रथम नहीं होगा ना, पहला पद नहीं होगा, उसके बाद वाला पहला ऋणात्मक नहीं होगा, वो तो ऋणात्मक में बहुत अंदर चला जाएगा फिर। तो हमारा जो आंसर है वो ये है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी एपी के mवें पद का m गुणा उसके nवें पद के n गुणा के बराबर है, तो m प्लस nवां पद शून्य है, यह हमें दर्शाना है। देखो mवां पद क्या होता है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि mवें पद का m गुना यानी m इंटू ए एम, ये बराबर है nवें पद का n गुना, जो am है वो है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और जो nवां पद है वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल है, वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा एम ए प्लस एम माइनस 1 डी, और ये हो जाएगा एन ए प्लस इंटू डी। अच्छा, m को इधर लेके जाओ, d वाले को उधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा एम ए माइनस एन ए इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ हम कॉमन लेंगे, हमने a कॉमन लिया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा m माइनस एन। यहाँ पे कॉमन क्या है, माइनस डी कॉमन है, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखो अंदर, m माइनस 1 प्लस, नहीं ये माइनस तो कॉमन आ गया ना, ये माइनस हो जाएगा, ये है, ठीक है। a m माइनस एन इज इक्वल टू माइनस डी, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस n। यहाँ तक सब क्लियर है? चलो अभी इसके आगे और यहाँ पे कैलकुलेशन होगी। a m माइनस एन इज इक्वल टू माइनस डी, इसको और इसको एक साथ लो, देखो इसके गुणनखंड हमें करने हैं, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m प्लस n, यानी इसको इसके साथ और इसको यहाँ पर ये हमने ले लिया है। a m माइनस एन इज इक्वल टू माइनस डी, देखो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये होता है m प्लस n इंटू m माइनस n, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लिया, m माइनस n, ठीक है। m माइनस एन इज इक्वल टू माइनस डी, यहाँ पे आप देखो तो m माइनस एन दोनों से कॉमन है, तो अंदर बचेगा m प्लस एन माइनस 1। m माइनस 1 से m माइनस एन से m माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा a बराबर माइनस डी, और साथ में ये तो एक काम करते हैं, इसको पहले लिख देते हैं m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतना समझ आ गया? ओके, और हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, हमें ज्ञात करना है कि m प्लस एनवा पद शून्य होगा, ये प्रूफ करना है, तो m प्लस एनवा पद हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो a
m प्लस एन, m प्लस एनवा पद क्या होगा, a प्लस, अब आपको पता है ना पदों की संख्या n-1 फॉर्मूला होता है, तो सीधे यहाँ पे m प्लस एन आ जाएगा इंटू टी, है ना, ये हमें पता करना है। a की वैल्यू यहाँ से पुट करो, यहाँ पर a है माइनस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये पहले से ही है m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप देख सकते हैं दोनों एक जैसे हैं, पर एक प्लस और एक माइनस में है, तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो बस हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। तो ये है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पूरा सोल्यूशन। फाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी एपी में एसएन दिया है, ए के दिया है, तो के का मान क्या है। ए के का मतलब केवां पद दिया है, ठीक है, जैसे ए एन होता है ना एनवा पद, वैसे ए के है केवां पद। एनीवे, तो यहाँ पर देखो ये है, तो याद है मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट में करवा रहा था तो उसमें एस एन हमारे पास था। अब यहाँ पर एनवा पद कैसे ज्ञात करें, इसके दो तरीके हैं। एनवा पद या तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1, ये है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है। मैं क्या प्रिफर करता हूँ, ये देखो, सबसे पहले निकालो S1, यहाँ पे 1 रखो, ये 8 आ जाएगा आराम से। S2 निकालो, यहाँ पे 2 रखो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, और ये आ जाएगा 4 3 12 प्लस 10 और ये 22 आ जाएगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब A1 होता है S1, तो ये हो जाएगा 8, और A2 होता है S2 माइनस S1 यानी 22 माइनस 8, और ये हो जाएगा 14। तो हमें A1 मिल गया है, A2 मिल गया है, तो D कैसे निकलेगा, D होता है A2 माइनस A1 यानी 14 माइनस 8, और ये 6 आ गया है। अब हमारे पास पहला पद है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस है, तो हम केवां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो ए के इज इक्वल टू ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी। ए यानी 8 प्लस के माइनस 1 इंटू डी, डी है 6। लेकिन ये है कितना, ये क्वेश्चन में है कि ये है 164। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 6k माइनस प्लस 2, और ये जो 6k प्लस 2 है, देखो ए के हमारे पास क्या है 164, यानी ये जो आया है 6k प्लस 2 ये 164 है, और यहाँ से 6k हमें मिल जाएगा 164 माइनस 2 यानी 162 आ जाएगा, और k आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 6, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42। तो हमारा ये आंसर है, k इज इक्वल टू 27। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दिया है, तो फिर से इसमें n पदों का योग दिया है। इस तरह के हम 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। 5n स्क्वायर माइनस 3n, एपी ज्ञात कीजिए, यानी जो एपी बनेगी वो क्या होगी, इसका 16वां पद भी ज्ञात कीजिए। तो देखो हम यहाँ पर पहले S1 निकालेंगे और S2 निकालेंगे, ये पहला स्टेप होता है। S1 तो ये 1 होगा, n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये तो सीधे 2 आ जाएगा। S2 n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 बचे 20, और 20 में से माइनस हुआ 6, और ये आ गया 14। ठीक है, 2 में 4, 4 बचे 20, 20 में से 6 माइनस हुआ 14। अब जो पहला पद है यानी फर्स्ट टर्म A1 ये होता है S1, और ये है 2। जो है दूसरा पद यानी सेकंड टर्म ये होता है S2 माइनस S1 यानी 14 माइनस 2, और ये होगा 12। तो A1 मिल चुका है, A2 मिल चुका है, तो यहाँ से हमें D भी मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस, और D होता है A2 माइनस A1 यानी 12 माइनस 2, और ये है 10।
ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म हमारे पास है, डी हमारे पास है, तो फिर हम आराम से कुछ भी निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये है कि एपी ज्ञात करनी है, तो एपी यानी एपी ज्ञात करने का मतलब होता है कि 3-4 टर्म हम लिख देते हैं। तो पहले दो तो हमारे पास हैं, पहले दो पद हमारे पास है A1 A2, तीसरा क्या होगा? तो देखो A1 हमारे पास है, A2 भी है, A3। तो A3 में क्या करो कि सीधा जो ये हमारे पास है इससे पहले वाला, उसमें ये अंतर ऐड कर दो, क्योंकि सीरीज अब आप देख सकते हैं ना इस तरह से आगे बढ़ रही है। 2 है, 12 है, फिर 22 आएगा, 32 आएगा, इसी तरह से सीरीज आगे बढ़ रही है। फिर इसमें प्लस करो 10, ये। तो अगर पूछा हो कि एपी ज्ञात, इसीलिए एपी क्या होगी हमारी 2, 12, 22, 32 और ये एपी है। अगर आपको ये नहीं लिखने हैं बीच के तो भी चल जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि पहला तो हम 2 है, दूसरा 12 है, तो गैप 10 का हो गया ना, तो 10 और प्लस करो, 10 और प्लस करते जाओ, तो एपी सिंपली इस तरह से भी आप लिख सकते हैं सीधे। और अब हमें 16वां पद ज्ञात करना है, यानी A16। A16 है A + 15D, A है 2 और D है 10, तो ये हो जाएगा 150, तो 152 हो गया और ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 500 और 900 के बीच स्थित 7 के सभी गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणजों या गुणकों का, तो देखो हमें इनसे पहले यानी 500 से और 900 के बीच में 7 के गुणज कौन कौन से हैं ये देखने हैं। तो 500 से जस्ट बड़ा कौन सा है, कैसे पता करें? तो एक काम करो, इसके लिए 500 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 से डिवाइड किया, 7 से तो 49 आ गया है, फिर ये 1 0 7 एकम 7, ये 3 बचा है शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, शेषफल 3 आया है, तो हमें 4 और चाहिए, तभी तो 7 बनेगा ये, आप समझ रहे हैं ना? तो अगर 4 और हमें मिल गया तो ये 7 बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें 4 प्लस कर दें तो 504 एक ऐसा नंबर आएगा, ऐसी संख्या आएगी जो 7 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब 504 ये हमारी संख्या है पहली। और इसके और आगे अगर हम जाएं तो 511 होगा, आप भी जानते हैं, क्योंकि 7 का गैप है, क्योंकि 7 के गुणज हैं। अब इसके बाद 900 के लिए देखें सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, यानी ये तो हो गया, ठीक है। 900 को डिवाइड करके देखते हैं अब। सात एकम 7, 2 0, 7 दूने 14, 6 0, 7 8 56, 4, ये 4 बचा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे कि पीछे हमने किया था कि इसमें 3 और प्लस कर दो तो 7 हो जाएगा, ऐसा यहाँ नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इसमें प्लस किया तो ये तो इससे बाहर चला जाएगा, हमें तो इनके अंदर ही रखना है ना। तो इसमें से हमें माइनस करना है, तो क्या माइनस करना है? जो ये शेषफल आया उसे माइनस करना है, तो हम ये माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा, 4 माइनस किया तो क्या आएगा 896। तो हमारे पास ये है। ये ध्यान रखना आप कि जब हमने 500 से बड़ा देखना था तो हमने प्लस किया, और क्या प्लस किया ये भी आपको समझ आ गया, और जब हमने 900 से कम देखना है तो जो रिमाइंडर है, शेषफल है, उसको हम माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास जो है ये एपी आ चुकी है, और अब इसका योग ज्ञात करना है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होता है कि हमें संख्या ज्ञात करने की कितने पद यहाँ पर हैं। तो इसके लिए आप जानते हैं फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an यानी nवां पद, a जो कि है पहला पद, n माइनस 1 और d तो 7 ही है क्योंकि 7 के गुणज हैं ये। तो ये हो जाएगा प्लस 7n माइनस 7, तो 896 इज इक्वल टू, ये माइनस किया तो आ गया 497 प्लस 7, हाँ ठीक है।
इधर गया तो माइनस हो जाएगा 896 माइनस 497 इज इक्वल टू 7n, और ये माइनस करके आएगा, ये हुआ 399 इज इक्वल टू 7n, और n आ जाएगा 399 अपॉन 7 यानी 7 पचे 35 और 7 सत्ते 49, 57, n 57 आ गया। तो अब हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर जानकारी, हमारे पास है पहला पद, nवां पद, पदों की संख्या। वैसे d भी हमारे पास है, d यहाँ पर हमारे पास 7 है, लेकिन बिना d के भी हम निकाल सकते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं तो योग होता है n पदों का n/2 a प्लस an, तो n यानी 57/2, a यानी पहला पद 504 और an यानी 896, तो ये हो जाएगा 57/2, और इससे कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा 900, 9 और 5 14, 1400, ये काटा 700 आ जाएगा, 7 सत्ते 49, और ये आ जाएगा 39900, और ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उन सभी दो अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाजित करने पर शेष 2 छोड़ती हैं। तो सबसे पहले हम एक सीरीज बना लेते हैं कि वो सीरीज क्या होगी। 2 अंकों की संख्या है, तो यानी 2 अंकों की संख्या आप जानते हैं, जैसे 10 2 अंकों की संख्या है, 11 है, इस तरह से। तो सबसे पहले क्या आएगा, जिसको आप 5 से विभाजित करोगे और शेष 2 छोड़ेगी, तो 12 है, क्योंकि 12 को अगर आप 5 से भाग दोगे तो शेष 2 आएगा ना। फिर 17 है, फिर 22 है, 27, इसी तरह से है। सबसे लास्ट में क्या होगा, तो लास्ट में इस तरह से आएगा 97। 97 एक ऐसी संख्या है जिसको आप 5 से भाग दोगे तो शेष 2 छोड़ेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से है। तो आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर आप फिर भी कन्फ्यूज़न है तो एक काम करो, 2 अंकों की संख्या होती है सबसे बड़ी 99, इसको 5 से भाग दे दो। 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 नम 45, तो ये आया 4 शेष आया, 4 माइनस करोगे यहाँ से तो ये आएगा 95। यानी 95 तो एक ऐसी संख्या है जो कि पूरी विभाजित होगी, और शेष 2 छोड़ने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 97 हो गई है। वैसे भी इतना मुश्किल नहीं है ये समझना, ये संख्या पता करना। तो ये समझ आ गया कि 2 अंकों की ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से विभाजित करने पर शेष 2 छोड़ती हैं। क्लियर। अब हमने इनका योग ज्ञात करना है। तो योग के लिए हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास पहला पद है, nवां पद है, लेकिन हमारे पास n नहीं है, n की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो n पहले ज्ञात करेंगे, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी 97 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, डी अंतर यानी 5 का है, आप देख सकते हैं। 97 इज इक्वल टू 12 प्लस 5n माइनस 5, 97 इज इक्वल टू 5n प्लस 7, 7 इधर जाएगा माइनस होगा, 90 इज इक्वल टू 5n, और n आ जाएगा 5 से डिवाइड किया 18, n 18 आ चुका है। अब 18 इसको भी यूज़ करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है योग का, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। ध्यान रखना, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर हमारे पास ये भी तो फॉर्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल होता है, आप इसे यूज़ करो, आंसर तो भी सेम आएगा। लेकिन अगर हमारे पास आखिरी पद है, लास्ट टर्म है, तो इसे यूज़ करने में टाइम बचता है, ईजी रहता है, इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। a है 12 और an है 97, 2 से कटा 9 आ गया, 9 इंटू और ये हो जाएगा 109,
981 हमारा आंसर है, 981। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न एपी के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें इनका योग ज्ञात करना है। देखो कैसे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पहला पद जो है ये तो ठीक है। दूसरा पद देखो, तो यहाँ पर √8 है। √8 होता है 4 दूने 8, और 4 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है 2, तो यानी √8 ये होता है। तीसरा पद क्या है? √18। वैसे ज़रूरत नहीं है अब निकालने की तीसरा पद, बट फिर भी चलो निकाल देते हैं। 9 दूने 18, 3√2। इसी तरह से जो चौथा पद है ये √32 है। 16 गुणा 2, 16 का तो 4 होता है वर्गमूल। तो मैंने ये इसलिए भी लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि जो सीरीज़ है, ये जो एपी है, ये एपी वाकई है या नहीं है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि बिल्कुल ये एपी है, क्योंकि इनमें अंतर एक जैसा है। तो यहाँ पर जो पहला पद है वो तो √2 है ही, जो अंतर है वो है दिस माइनस दिस, यानी 2√2 माइनस √2 होता है √2। अच्छा, पदों की संख्या हमारे पास है 10, तो बस हमें निकालना है 10 पदों का योग। तो S10 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे फिलहाल n लिखते हैं। तो 10 पदों का योग हो जाएगा 10/2 2a √2 प्लस n-1 इंटू डी। डी भी √2 है, तो ये तो हो गया 5, 2√2 प्लस 9√2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 11√2, और ये हो जाएगा 55√2, और ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे हमें इसे हल करना है, मीन्स x का मान ज्ञात करना है। ओके, तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, क्योंकि पदों की संख्या ज्ञात नहीं होगी तो योग नहीं निकलता है। यानी हमें n ज्ञात करना है कि n क्या है। तो ये जो पहला पद है 1 है, जो दूसरा पद है ये 5 है, तो यानी जो अंतर है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या हो जाएगा? 5 - 1 यानी 4। ठीक है, a है, d मिल चुका है। nवां पद हमारे पास है x। तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an जो है वो x है, nवां पद a 1 प्लस n-1, और जो d है वो 4 है, और यहाँ पर यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस 4n-4, x इज इक्वल टू 4n-3, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 4n, और n हमारा आ चुका है x प्लस 3/4। फाइन, पदों की संख्या आ चुकी है। तो अब हमारे पास पहला पद है, nवां पद है यानी आखिरी पद, और पदों की संख्या है। तो जब हमारे पास ये तीनों चीज़ें होती हैं तो योग जो कि Sn है, हमें इसका कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए? n/2 a प्लस an, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। देखो हम करने के लिए दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी, बट उसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबी हो जाएगी। ये ज़्यादा ईजी है यहाँ पे यूज़ करना। तो n की जगह पे x प्लस 3/4 हम पुट करेंगे, और ये 2 पहले से ही यहाँ पे था, तो 2 इंटू हम ये लगा देंगे। a यानी पहला पद जो कि 1 है, और ये है आखिरी पद जो कि x है, और ये जो योग है वो कितना है? ये है। फाइन, तो ये हो जाएगा x प्लस 3/8 1 प्लस x इज इक्वल टू ये। तो x प्लस 3 x प्लस 1 और 8 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छके 48 का 8, और ये हो जाएगा 4 8 दूनी 16 4 20 और 106।
ये हो जाएगा 8 3 24 26, ठीक है, ये आ गया है। और यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 10608, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और इधर आएगा माइनस होगा तो 10605 हो जाएगा माइनस होके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 है। अभी ये सिचुएशन हमारे पास है। अब इसके करने हैं फैक्टर्स, और ये इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन मैं आपको इसकी पूरी फैक्टर्स करने की टेक्निक बताऊंगा कैसे करें। यहाँ पे ये थोड़ा सा रफ काम हम करेंगे, ये फैक्टर्स, ये इसके फैक्टर करने वाला रफ काम होता है। तो 10605 को 5 से हम डिवाइड करते हैं पहले, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 ये आ गया है। और इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 707, 7 से करेंगे 101, ये आ चुका है। अच्छा, 7 या 21, 21 बचे 105, अगर इन तीनों का गुणा करेंगे तो 105 आएगा, और ये 101 है। फैंटास्टिक, तो यहाँ पर आ चुका है ये एक्स स्क्वायर प्लस 105x माइनस 101x माइनस 10605 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 105, यहाँ 101 कॉमन लिया तो x प्लस 105, तो यहाँ पे x प्लस 105 एंड x माइनस 101। तो अगर इसे 0 रखते हैं तो x तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में तो हो नहीं सकता, इसको रखते हैं तो यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 101, और ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। सिंपल है, ये स्टेप्स आप देख सकते हैं इस तरह से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी का mवां पद 1/n है और nवां पद 1/m है तो दर्शाइए कि m nवां पद 1 है। तो यहाँ पर दिया है mवां पद जो कि होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये है 1/n, और साथ में यहाँ पे दिया है nवां पद जो कि होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है 1/m। यहाँ से हम a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इनको अगर हम माइनस करें तो a से a कट जाएगा, और यहाँ पर आएगा m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे आ जाएगा 1/n माइनस 1/m। d कॉमन लिया यहाँ पे तो बचेगा m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, और ये एलसीएम लिया तो m माइनस n अपॉन एम एन। 1 से 1 कटा तो ये आ जाएगा d m माइनस n इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन एम एन। m माइनस n से m माइनस n कटा, और ये d आ जाएगा यहाँ पे 1/mn, d 1/mn आ चुका है। फाइन, अब d की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो a आ जाएगा, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी है 1/mn, ये है 1/n। तो a इज इक्वल टू 1/n, इसको दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, एलसीएम लिया तो ये नीचे यहाँ पे केवल n है ना, ये mn, तो m, तो ये डिवाइड करेंगे, m आएगा, m का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, तो ये ठीक है। a भी हमारा 1/mn आ गया है, d और a दोनों एक जैसे हैं, तो mnवां पद क्या होगा, a mn, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, mnवां पद ये हो गया ना। a क्या है हमारा 1/mn प्लस mn माइनस 1, और d भी 1/mn है, तो एलसीएम ले लेंगे हम 1/mn, आई मीन mn एलसीएम है 1 प्लस mn माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, और ये आ जाएगा
mn अपॉन mn से mn कटा और ये 1 आ गया है, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये है इसका सोल्यूशन। ऑलराइट, दिखाएं कि एक AP का योग जिसका पहला पद A, दूसरा पद B और अंतिम पद C है के बराबर है। तो यानी हमारे पास कोई AP है और उसका योग जो है, जो SN होता है, वो ये है। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो ये है कि हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में क्या दिया है, पहला पद दिया है जो कि A है, दूसरा पद जो कि A2 होता है वो B है, और अंतिम पद जो कि AN होता है ये C है। अच्छा, अब यहाँ से जो D होता है यानी सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस, वो क्या है, A2 माइनस A1 होता है ना, तो ये है B माइनस A। अब यहाँ से सबसे पहला काम तो हमारा ये कि n निकालेंगे, तभी बाकी सारे काम होंगे। पहला काम हमारा है कि n ज्ञात करेंगे, तो उसके बाद Sn भी निकल जाएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फाइन। अच्छा, an यानी nवां पद जो कि C है, पहला पद जो कि A है, और n तो हमें ज्ञात करना है, और D है यहाँ पर B माइनस A। फाइन। सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे C इज इक्वल टू A प्लस n का इसमें गुणा करो, NB माइनस NA माइनस B माइनस माइनस का प्लस A, ये हो गया है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये C है और ये B माइनस का है, यहाँ प्लस का हो जाएगा, और A और ये जो A है ये 2A हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का 2A हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, B इधर आया, A प्लस A 2A भी इधर आ गया, यहाँ n कॉमन ले लो फिर से यहाँ पर, तो ये होगा B माइनस A, और यहाँ से हमें n मिल चुका है, तो n है C प्लस B, लिखो या B पहले लिख दो, B प्लस C माइनस 2A अपॉन B माइनस A, ये हमें n मिल चुका है। तो जो n पदों का योग होता है इसका फॉर्मूला n अपॉन 2 A प्लस AN, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि अगर हमारे पास पहला पद है, फर्स्ट टर्म, आखिरी पद है और पदों की संख्या है, तो हमें लगाना चाहिए, इसका हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। अगर हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि आप जानते हैं, एक और फॉर्मूला इसका होता है 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो जाएगा आपका सोल्यूशन। ये यहाँ पे ज़्यादा बेटर है यूज़ करना। तो n हमारे पास ये है B प्लस C माइनस 2A अपॉन B माइनस A। अब इंटू 2 करना है तो ब्रैकेट लगा के यहाँ पे 2 लिख दो, और साथ में A प्लस AN, A यानी पहला पद जो कि A ही है, और AN यानी nवां पद जो कि C है, ये। और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो ये है वही आ चुका है, हेंस प्रूव्ड। फाइन। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ऑलराइट, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अन्य चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं उस लिस्ट के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।